नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज हम चर्चा करेंगे आईपीएल के बारे में। आईपीएल के बारे में तो ना कहें, उसकी कंट्रोवर्सी के बारे में, क्योंकि जो शुरू हुई है हरभजन सिंह से। आईपीएल शुरू हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बस 4 मैच खेले गए हैं, जिसमें हरभजन सिंह ने एक ऐसा नस्लवादी कमेंट कर दिया है जिसको लेकर संग्राम छिड़ गया है। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी राघवेंद्र जी और शैलेंद्र जी। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देखिए कि सोशल मीडिया पर फैंस किस तरह हरभजन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है जो हरभजन सिंह ने बोला है, नस्लभेद टिप्पणी की है जोफ्रा आर्चर के लिए, वो किस तरह से टिप्पणी की है? देखिए, दो चीजें मैं देखता हूँ। हरभजन सिंह का विवादों से पुराना नाता है। पहले भी उन्होंने विवाद पैदा किए। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था ट्विटर यूजर के साथ वो जिस तरह सतही भाषा में उन्होंने तर्क वितर्क तो नहीं थे, कुतर्क जरूर होते रहे थे। दूसरी बात है कि आर्चर को काली टैक्सी कहना, वो मुझे लगता है कि जब आप कमेंट्री करते हैं, जिस तरह आईपीएल में ग्लैमर आया, तमाम पड़क भड़क आई, उस तरह कमेंट्री भी बदली है। पिछले साल या पिछले कई दशकों पहले आप देखें तो कमेंट्री नपी-तुली होती थी, उससे लोग सीखते भी थे। अब तमाम कमेंटेटर जब जिस तरह कॉमेडी का स्तर गिरता जा रहा है, कमेंट्री का स्तर भी गिर रहा है, और कमेंट्री में कई लोग बड़बोलेपन में कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो स्वीकार नहीं की जा सकती। आर्चर जरूर महंगे साबित हुए, क्रिकेट खेल में सब चलता है, और उनके लिए काली टैक्सी कहना, मीटर तेज चलता है, लंदन का हवाला देना, मुझे लगता है गैर जरूरी विवाद उन्होंने खड़ा कर दिया है, और शायद बेहतर होता कि वो माफी मांग लें इस विवाद पे। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह के ये विवाद सामने आए हैं और कमेंट्री पैनल में हिस्सा है हरभजन सिंह, तो क्या लगता है आपको उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह से किसी खिलाड़ी के बारे में नस्लभेद टिप्पणी करना गलत है, वो भी आज के समय में? इस पे बात हम करेंगे। पहले एक बार आप पूरा बता दीजिए कि पूरा स्टेटमेंट क्या दिया है उन्होंने हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स के लिए। उन्होंने ये पूरा स्टेटमेंट ये दिया है कि रविवार को मैच था सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का। राजस्थान रॉयल्स के टीम में से आते हैं जोफ्रा आर्चर। जब वो मैच खेल रहे थे, उस दौरान जो है हरभजन सिंह ने टिप्पणी की कि काली टैक्सी का मीटर जिस तरह से भागता है, उसी तरह जोफ्रा आर्चर भाग रहे हैं। तो इस बात को लेकर जो है काली टैक्सी शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया, क्योंकि लंदन में जो है काली टैक्सी चलती है। एक तरह से ये रंग को लेकर टिप्पणी है जो आज के समय में ये सही नहीं माना जाता है, क्योंकि अब 2025 आ गया है। अब इन सब चीजों से लोग लड़ना खत्म कर चुके हैं कि नस्ल भेद जैसी टिप्पणी हो रही है, तो ये पूरा विवाद रहा है। हाँ, मैच चल रहा था। मैच में जोफ्रा आर्चर थोड़े महंगे साबित हो रहे थे। 4 ओवर में उन्होंने 76 रन दिया और कोई विकेट नहीं लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हरभजन सिंह ने ये बात कही। राघवेंद्र जी ने अभी एक बात कही है, मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा। इन्होंने कहा कि कमेंट्री का जो क्रिकेट कमेंट्री का जो तौर तरीका बदला है, खास करके हिंदी कमेंट्री का, तो उसमें क्या होता है ना कि कई बार ये इसको मार्केटिंग के लिहाज से बदलाव कह लें या फिर मार्केटिंग का ही मामला होता है उसमें। तो उसमें आप देखेंगे कि क्रिकेट के टेक्निकल पॉइंट से पे तो बात होती है, लेकिन उससे ज़्यादा साइड की बातें होती है उसमें। नवजोत सिंह सिद्धू का अपना एक स्टाइल है, वो बिंबो का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो मुहावरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें बिट भी होता है और वो कमेंट भी बहुत करते हैं। वो उनका अपना स्टाइल है, तो उनकी एक लोकप्रियता भी है। तो कई बार क्या है कि बोलने के क्रम में ऐसी बात हम बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर हम बोल गए हैं उस पर तो हमें तुरंत रियलाइज करना चाहिए उस चीज़ को, उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। हरभजन सिंह ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक कोई इसके लिए खेद नहीं जताया है। हरभजन सिंह के लिए कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी वो नस्लभेद के मामले, कमेंट के मामले में फंस चुके हैं। हालांकि बरी हो गए थे बाद में, क्योंकि उन्होंने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एंड्रू साइमंस ने उन पर आरोप लगाया था नस्लभेदी टिप्पणी का। बाद में जांच वगैरह भी हुई, इनको बरी कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उसमें सही जजमेंट नहीं आया। वो आज भी हरभजन सिंह को दोषी मानते हैं। तो हरभजन सिंह को खासकर एक विवाद हो गया तो कम से कम टिप्पणियों से बचना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी किसी भी सब समाज में स्वीकार नहीं की जाती है। और किसी और के लिए अगर शालू बोले, मुश्किल ये है कि आप और दूसरे आर्चर क्रिकेटर एक ही खानदान से हैं,
वो भी खिलाड़ी, आप भी खिलाड़ी, कम से कम उतना तो लिहाज रखिए। बिल्कुल। और मैदान पर खेल रहे हैं, ज्यादा खर्चीले साबित हुए, वो एक खेल का एक पहलू है। कभी बहुत अच्छा बॉलिंग एवरेज रहता है, कभी खर्चीला साबित होता है, और आईपीएल में तो वैसे ही ज्यादा मारपीट मचाते हैं बल्लेबाज। लेकिन ये मुझे लगता है कि हरभजन सिंह को अब भी, ऐसा नहीं कभी लेट कोई नहीं होता, अब भी विवाद बढ़ रहा है, और विवाद को रोकने के लिए उन्हें समझदारी का परिचय देना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। मुझे लगता है अगर हरभजन के ही आप बॉलिंग को देख लीजिए तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार हरभजन सिंह जाते थे और विकेट चटका के ही आते थे, छक्के नहीं खाते थे। ये तो गेम का पार्ट है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि किसी के रंग पे अगर कमेंट कर रहे हैं आप, ये तो अपने हाथ में होता नहीं है। कौन किस रंग का पैदा हुआ ये अपने हाथ में होता भी नहीं है, और हम मानवीय दृष्टि से देखें तब भी ये उचित नहीं है कहीं से। तो मुझे लगता है कि हरभजन सिंह को रियलाइज करके अगर खेत जता करके इसको यहीं खत्म कर देना चाहिए, पटाक्षेप कर देना चाहिए जैसे इस मामले क्योंकि में। ये आज का समय है और आज के समय में सब कैंपेन चला रहे हैं कि नस्ल भेद नहीं करना है, बॉडी शेमिंग नहीं करना है, और इस तरह के कमेंट अगर कोई एक ऐसे खिलाड़ी से आती है जो खुद में एक नाम है, अगर वही ऐसा बोलेंगे तो समाज में तो यही जाएगा ना मैसेज कि अभी भी नस्ल भेद हो रहा है। देखिए, सेलिब्रिटी या बड़े क्रिकेट खिलाड़ी ये कुछ गलत बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, बात दूर तक जाती है। लोग उन्हें अपना आइकन मानते हैं, उनके फैंस हैं बड़ी संख्या में, लोग उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर ये, जैसे मैंने पहले कहा, शैलेंद्र जी कह रहे हैं, गलत बात है, और गलत को गलत मानकर उसको स्वीकार करते हुए माफी मांगकर उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और लोग शायद तब माफ भी कर दें। लेकिन अपनी बात पर अड़े रहना, कुछ स्लिप टंग हो गई या जैसे भी उनके मुंह से निकला उस पर अड़े रहना, वो ज्यादा बुरी बात है। वही अब बात थोड़ा खिलाड़ी हो रहे, हरभजन सिंह खिलाड़ी हैं, लेकिन वही वो राजनीति में भी सक्रिय हैं, वो आम आदमी पार्टी से आते हैं, सांसद हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि वो भगवंत मान के लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं? देखिए, ना सिर्फ भगवंत मान बल्कि आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सीट दी केजरीवाल ने, और कुछ दिन पहले तो यहाँ तक खबरें आई थी कि केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा था, क्योंकि वो खुद अपने लिए राज्यसभा में जगह बनाना चाह रहे थे, लेकिन हरभजन ने मना कर दिया था। उस पर भी ऐसी खबरें आई थी, एक सेक्शन ने खबर चलाई थी कि केजरीवाल और हरभजन में काफी नोकझोंक भी हुई, और बाद में बातचीत टूट गई, बंद हो गई। विवाद किसी तरह का हो अच्छा नहीं होता, व्यक्ति विशेष के लिए, न किसी समाज के लिए, न किसी पार्टी के लिए। और जैसा मैंने फिर कहा, फिर दोहराऊंगा मैं, समझदारी की बात यह है कि उस विवाद को थामें, रोकें और माफी मांग लें। बिल्कुल, क्योंकि आज का जो समय है वो सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। जो जनरेशन है, अब वो जनरेशन नहीं रहा कि एक दिन पहले कुछ खबर होगी 4 दिन बाद पहुंचेगा, क्योंकि अब इंस्टेंट रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे इस चीज की बहुत जो है बुराई हो रही है कि लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि इस तरह से हरभजन सिंह को कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर खिलाड़ी है और सारे खिलाड़ी एक समान होते हैं। तो इस पर क्या हरभजन सिंह माफी मांगेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के वीडियोस। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।